ऐसी इंसानी मंडियां जहां पे इंसान लाए बांधे और फिर बेचे जाते हैं। एक दफा एक मंजर में जाने की कोशिश करें कि जिस तरह से बकरा ईद करीब आते ही मवेशी मंडियां सजती हैं जहां पे मवेशी लाए बांधे और फिर ग्राहकों को बेचे जाते हैं। बिल्कुल उसी तर्ज की इंसानी मंडियां सिंध के कच्चे के इलाके के अंदर सजाई जाती हैं, जहां पे जो मुखवी होता है उसको लाया जाता है, बांधा जाता है और फिर दूसरे अगवाकार को बेचा जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई अगवा हुआ है, उसको 2 लाख रुपए में अगवा किया है, अगले इस मंडियों के अंदर दूसरे अगवाकार को बेचा जाता है जहां पे वो इनकी फैमिली से तावान तलब करता है और उसकी मर्जी है वो जितना तावान तलब कर ले। तो इसी तरह का एक वाक्य हुआ है जहां पे पंजाब से ताल्लुक रखने वाले हमारे भाई, उन्होंने 40 लाख रुपए अदा किए, तावान तलब किया गया था 1 करोड़ रुपए। और ये इंसान वहां तक पहुंचता कैसे जी? तो जवाब है कि जी बजरिए सोशल मीडिया, जहां पे खातून की उनको दोस्ती का झांसा देके मुलाकात के लिए नूरन से बुलाती हैं। सस्ती कोई स्कीम होती है जहां पे या तो भारी इनाम की रकम होती है, दूसरी चीज ये कि अब तो बेहतरीन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर बेचने की स्कीम चला रहे हैं और आखिर में बंदा वहां पे जाके पहुंचकर हो जाता है अगवा। मामला ये कि हमने देखा है कि पहले माजी के अंदर जिस वक्त चाइनीज अगवा हुए उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान एक्शन के अंदर आई, माजी के अंदर बड़ा क्रैकडाउन हुआ, लेकिन ये जो अगवाकार है ये जू के तू है। उसकी बुनियादी वजह है कि ये वहां पे बड़ा असर रसूख रखते हैं, जदीद असला इनके पास है। अब देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का भी बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस के डीएसपी या जो आला ओहदेदारान है उनको जब जिस वक्त चाहते हैं वो निशाना बना सकते हैं। बात सारी है कि पहले तो जो लोग अगवा होते हैं उनके लिए जो पुलिस है वो इनको ढूंढने में मदद नहीं करती है, बल्कि जो अगवाकार है और जो फैमिली है इसके दरमियान एज अ मीडिएटर का किरदार अदा करती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि और ना सिर्फ पुलिस अदा करती है बल्कि कोई मकामी वडेरा जो होता है वो इनको भी पाल के रखता है और एज अ मीडिएटर उसकी भी चौधराहट ऐसे ही चल रही होती है कि लोग अगवा हुए जो फैमिलीज होती हैं वो उनसे किसी तरीके से कांटेक्ट करती हैं ताकि वो बीच में बार्गेन कराता है। मामला फिर एक दफा वही है कि भैया सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से स्कैम्स हैं 1500 रुपए में, इसी तरह से जिन खवातीन की एक वो कह लें फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही होती है, फिर वो मुलाकात के लिए बुला रहे होते हैं दुल्हन से, तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। कारोबारी तरीके से लोग बुला रहे होते हैं कि जी सस्ती कार ले लें, सस्ता ट्रैक्टर ले लें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जो आपके इनाम निकल आया है इसकी जो रकम है उसको वसूल करने के लिए बराए करम आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे हमें अपने लोगों को बचाना है, वरना आखिर में होता ये कि इंसान जाता किसी से मुलाकात करने के लिए किसी खातून से, और जब आंख खुलती है तो फिर वो इंसानी मंडी के अंदर होता है जहां पे दड़ियल जो होते हैं वो उनको किसी दूसरे अगवाकार को बेच रहे होते हैं। तो बराए करम अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर जो स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो किसी खातून के दोस्ती का मामला हो, कोई सस्ती कार का वादा हो, कोई इनामी रकम का वादा हो या सस्ते ट्रैक्टर का वादा हो, लेकिन आखिर के अंदर फिर एक दफा फिर सवाल वही छोड़ के जा रहे हैं कि जी ये तो तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आखिरकार इनके ऊपर इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है, इनके ऊपर किन का आशीर्वाद है, ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कौन से हुक्मरान हैं जो इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं और बिल्कुल आज़ादाना तौर के ऊपर वहाँ पे 30-35 सालों से अपनी चौकियाँ बना के अपने घर गाँव आबाद करके बैठे हुए हैं। तो सवाल छोड़े जा रहे हैं और एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करेंगे कि भैया जी जहाँ पे रहें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रहें, और सोशल मीडिया के पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ें भी हैं वहाँ पे इस तरह के वाक़यात भी हैं, तो अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।